हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 जो होने वाला है उसका पूरा सिलेबस विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इसका जो पूरा सिलेबस है वो आपका सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो इसने जो आपकी ग्रेजुएशन वगैरह मतलब 12th तक 12th पास प्लस आपके पास जो भी मतलब ग्रेजुएशन हो या फिर आपके पास बीएड डीएड और भी जो बीएलएड और डीएलएड जितने भी आपके 4 वर्ष पाठ्यक्रम 2 वर्ष पाठ्यक्रम रहते हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो उसका जो सिलेबस रहता है वो सभी लोगों जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं सबके लिए कॉमन है, ठीक है। बस इसमें आपको मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 मतलब लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जिसने जो भी चुना होगा उस हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट मतलब अलग रहेंगे, बाकी आपके 3 सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन रहेंगे। तो इसमें जो पेपर होगा वो सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। इसमें 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और आपको इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और इसमें मतलब कि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से एक पर टिक लगाना। आपको पूरे 150 अटैम्प्ट करने हैं ताकि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड है, 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट में बताती हूँ, फिर आपको पूरा फुल में आपको बताऊँगी कि सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस के सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी सेल्फ स्टडी करके करना चाहते हैं या फिर मतलब जिन्होंने कोचिंग वगैरह भी करी है वो भी अपना टॉपिक्स वगैरह पूरे ध्यान से देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग ये पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो परीक्षा में जो आपके हैं वो 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपका होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। इसके आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नों की संख्या आपकी 30 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुल अंक आपके 30 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भाषा 1 मतलब लैंग्वेज 1, जिसके आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 आपके कुल मार्क्स रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका भाषा 2 रहेगा। लैंग्वेज 2 जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो आपका मतलब आपको खुद से चूज़ करना है। और जो आपके इसके बाद जो मैथमेटिक्स या गणित है वो आपका सबके लिए कॉमन रहेगा और पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी सबके लिए कॉमन रहेगी, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है भाग 1, भाग 4 और भाग 5 ये आपका कॉमन है। भाग 2 और भाग 3 सबके लिए डिफरेंट रहेगा, जो जो लैंग्वेज चूज़ करेगा उसके लिए वही रहेगा। जैसे किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी चुनी है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो उसका पहला जो पार्ट रहेगा वो हिंदी रहेगा और दूसरा पार्ट इंग्लिश रहेगा। और किसी ने सपोज इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है और हिंदी लैंग्वेज सेकंड, तो उसके लिए पेपर में ये पोर्शन बाद में आएगा, ठीक है। पहले इंग्लिश आ जाएगी उसके लिए, बाद में हिंदी। ऐसे ही आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है उसमें आपकी हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत ये 4 और एक आध और कोई सब्जेक्ट होगा तो वो भी रहेगा। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपने फिलअप किया होगा तो आप लोग जब आपने फॉर्म भरा होगा उसमें आप देख लें फॉर्म की जो आपको प्रिंट आउट वगैरह मिला होगा या आप उसकी पीडीएफ जो आपके पास होगी उसमें देख लेना आपने जो फॉर्म में भरा होगा उसी प्रकार से आप प्रिपरेशन इसकी करेंगे। जो फर्स्ट लैंग्वेज का होगा उसकी जो मतलब क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से आपके लिए हार्ड आएंगे और जो आपका सेकंड एग्ज़ाम इसमें लैंग्वेज रहेगी उसके क्वेश्चन आपके लिए थोड़े ईजी रहते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने अपने मतलब कि किसी ने जो सब्जेक्ट रहते हैं जब 12th तक पढ़ता है तो उसने जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में सपोज कि उसने आपका जनरल हिंदी से पढ़ा हो और स्पेशल इंग्लिश, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए वो स्पेशल इंग्लिश डालता है और सेकंड लैंग्वेज वो जनरल हिंदी डालता है। और जैसे जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी डाल देते हैं, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, ताकि उन्हें जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो उनकी जो हिंदी है वो थोड़ी सी टफ है और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है अगर तो वो इंग्लिश ईजी है। इस प्रकार से ये रहता है आपके लिए, ठीक है। और उर्दू वगैरह भी बहुत लोगों की रहती है, संस्कृत जिसको चूज़ करनी है, तो इसलिए ये भाग 1 और भाग 2 में आप लैंग्वेज प्रेफरेंस आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपको सूटेबल रहेगा आपके लिए। ये प्रश्नों की जो अब आपका नेचर एंड स्टैंडर्ड है वो आपका इन्होंने बताया कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण को सिखाने के लिए ये सब कुछ आपका इन्होंने ऐसे बताई हुई है। यहाँ पे पूरी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपका आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 मार्क्स के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं इसका जो इसमें जो आ और बा पार्ट में दिया गया है तो आ पार्ट में जैसे आपका बाल विकास दिया गया है तो बाल विकास में ये देखिए आप कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। जैसे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अभिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, ये सब कुछ ऐसे आपके पूरे इस टाइप से रहेंगे। फिर जो आपका बा टॉपिक है उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, इसके आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने ऊपर बताया था आपको उसका आपको बाल विकास के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके जो ये है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, उसके लिए आपके 5 आएंगे। और ये फिर सा है आपका अधिगमन एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी,
इसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके आपके पूरे 30 क्वेश्चन इसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट पेपर, जिसने अगर हिंदी भाषा का भरा है तो ये उनके लिए रहेगा, ठीक है। भाषाई समझ और अवबोध के आपके 15 प्रश्न आएंगे। फिर बा पार्ट में आपका भाषाई विकास हेतु निर्धारण शिक्षा शास्त्र के टॉपिक, जैसे भाषा सिखाना, सीखना एवं ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसके वगैरह भी आपके 15 आएंगे। तो ऐसे आपके ये 30 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका अंग्रेजी भाषा आएगा, जिसने सेकंड पेपर इंग्लिश चूज़ किया है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्रीहेंशन जो रहेगा, टू अनसीन प्रोज पैसेज वगैरह आएंगे, अनसीन पैसेज वगैरह आपके 15 मार्क्स के आएंगे। फिर पेडागोजी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ये सारे कुछ आपके इस प्रकार से रहेंगे। मतलब सारे टीचिंग से रिलेटेड ही इसमें आपका रहेगा, जैसे लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस प्रकार से रहेंगे। अब जैसे संस्कृत भाषा है तो संस्कृत लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। जिन्होंने हिंदी इंग्लिश चूज़ किया उन्हें संस्कृत वगैरह की पढ़ने की, क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने अगर संस्कृत भाषा फर्स्ट या सेकंड चुना है उनके लिए आपका ये सब्जेक्ट पूरा ऐसे रहेगा कि संस्कृत के कौन कौन से टॉपिक्स उनके लिए आएंगे। गद्यांश पद्यांश, जी भाषाई समाज अवबोध के लिए 2 आपठित दिए गए, जिसमें एक गद्यांश रहेगा तथा दूसरा आपठित पद्य के रूप में रहेगा। गद्यांश पद्यांश रहेंगे, उनमें से फिर आपके ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन बनेंगे, फिर आपको वो चूज़ करके वगैरह लिखना है। ऐसे भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र के आपके 15 क्वेश्चन, इसमें भाषा से सीखना, ग्रहणशीलता, ये सब टॉपिक वही हैं, बस आपका संस्कृत वगैरह में ये लिखे रहेंगे, ठीक है। उर्दू भाषा वालों के लिए भी ऐसा ही है, ये जो भी उर्दू में आपका लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट में आपके 15 आएंगे और जो आपका सेकंड टॉपिक है उससे 15 आएंगे। तो आप लोग टॉपिक वाइज भी देखें कि कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक से आना है, तो उस टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान दें और उन पर जैसे कम आना है और जो अनइम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आपको तो वो आपको बाद में करना है, या जो आपसे नहीं बनती, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और सब देखना है कि किससे कितने मार्क्स का आ रहा है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और इस टेस्ट को निकाल पाएंगे, ठीक है। विषय वस्तु या कंटेंट, जब आप कोई भी पेपर निकालते हैं तो तभी आप कोई पेपर निकाल सकते हैं जब आपको उसका सॉलिड सिलेबस पता हो, तब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन सी मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे अगर, तभी आप मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आया है विषय वस्तु कंटेंट आपकी, ये मैथमेटिक्स में जैसे 15 मार्क्स के आपके रहेंगे। इसमें संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ एवं 4 मूलभूत संक्रियाएँ जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, ये सब कुछ इतने आपको पूरे टॉपिक दिए गए हैं। मीटर को सेंटीमीटर में एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ये पैटर्न वगैरह ये सारी कुछ आपकी ऐसे घड़ी के समय ये AM PM के रूप में व्यक्त करना है, ये सब। फिर पेडागोजिकल इशू भी इसी मैथमेटिक्स के हैं, जिसमें गणित शिक्षा द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, ये सब कुछ इस टाइप के रहेंगे आपके। फिर पर्यावरण अध्ययन लास्ट आपका टॉपिक है जो सब्जेक्ट है, उसमें विषय वस्तु या कंटेंट के 20 प्रश्न, जिसमें हमारा परिवार, हमारे मित्र रहेंगे, जैसे परिवार की देखभाल, खेल एवं कार्यक्रम, खेल, व्यायाम, योगासन, विभिन्न काम धंधे, उद्योग एवं व्यवसाय, इसके जो आवास में पशु पक्षी मनुष्य, विभिन्न आवास की विशेषताएं आवास की, ये सब रहेंगे। हमारा भोजन और आदतें, भोजन की आवश्यकताएं, भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियाँ, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धन संयोजन, ये टॉपिक वगैरह रहेंगे। पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण से जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, ये सारे कुछ ऐसे आपके रहेंगे। फिर 6वें नंबर पे जैसे प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, ये सब आपके इन्वायरमेंटल स्टडी के हैं, पर्यावरण अध्ययन के ये सारे टॉपिक हैं आपके। मानव निर्मित साधन एवं उसकी क्रियाकलापों का प्रभाव, तो वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन और प्रभाव, ये सब कुछ ऐसे रहेंगे। फिर 8 नंबर पे आपका है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में आपका ये टॉपिक हैं, जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके हैं अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, ये आपके इस टाइप से रहेंगे। फिर पेडागोजिकल मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, ये स्थानीय परिवेश में परिणमन समस्याएं, उनके समाधान खोजने की क्षमता, तो इस प्रकार से आपके ये पूरे पर्यावरण अध्ययन करेगा। इसमें मैंने पूरा सिलेबस डिटेल से बता दिया। आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लेना इसकी PDF, वो पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना और इसी के अनुसार आप लोग पेपर की तैयारी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।